बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 134 के पार्ट 11 में हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ नरेशन। और आज के लेक्चर में हमने इसकी जो काइंड्स हैं उसको स्टडी करना है। तो आइए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन नरेशन। नरेशन के टॉपिक में सेंटेंसेस की 5 अकसाम होती हैं, जिसमें फर्स्ट काइंड है द असर्टिव सेंटेंसेस, यानी बयानिया खबरिया जुमले। और इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया, बिलीफ और इंफॉर्मेशन। यानी इसमें किसी हकीकत का, किसी राय का, किसी ख्याल का तो या किसी मालूमात का पता चलता है। इट मे बी आइदर अफर्मेटिव और नेगेटिव एंड नॉर्मली एंड्स विद अ फुल स्टॉप। और इसमें किसी भी स्टेटमेंट बयान के मस्बत, नफी, सही या गलत होने का पता चलता है। और इसकी निशानी ये है कि ऐसे फिक्रों के आखिर में फुल स्टॉप आता है। तो सेंटेंस को स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि ये काइंड आपको क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही सेड आई एम टायर्ड। अब ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया? ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, हमने 3 चीजें नरेशन के टॉपिक में चेंज करनी होती हैं। सबसे पहले होता है चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद टेंस भी चेंज करना है और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स भी हमने चेंज करने हैं। तो अगर इसको हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, ही सेड हमारी क्या है? मेन क्लॉज है। आई एम टायर्ड हमारी सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। और इस मेन क्लॉज में ही हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन वर्ब है, मेन रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई एम टायर्ड हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है यानी कि डिपेंडेंट क्लास है और नाउन क्लास है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। एम लिंकिंग वर्ब है और टायर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो अगर इसको जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज किया, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, अब देखें हमारा पर्सन भी चेंज हो गया, टेंस भी चेंज हो गया। लेकिन अब इसमें ही सेड जो है मेन क्लास है, जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेड मेन वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। और इस क्लास में, नाउन क्लास में, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, वाज लिंकिंग वर्ब, एम प्रेजेंट था तो पास्ट में आ गया और टायर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव वहां पे आ गया। तो टायर्ड एडजेक्टिव है बट फंक्शन एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, अली सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। डेट फॉर्म ऑफ स्पीच है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया? अली सेड दैट ही, आप ही भी लगा सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, या अली भी लगा सकते हैं। हैड फिनिश्ड हिज वर्क। अगर डियर स्टूडेंट्स को ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें तो अली सेड हमारी क्या बनती है? मेन क्लास। और आई हैव फिनिश्ड माई वर्क हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। और टोटल क्लास जो है ये इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम सेंटेंस की टाइप की बात करें तो असर्टिव है, अफर्मेटिव है और कॉम्प्लेक्स है। राइट? असर्टिव क्यों है? अपने असूल के मुताबिक फुल स्टॉप है। अफर्मेटिव मस्बत है यानी कि नेगेटिव नहीं है। और कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसमें 2 क्लासेस इस्तेमाल हुई हैं, यानी एक मेन क्लास और दूसरी डिपेंडेंट। तो इसमें अली सेड मेन क्लास हो गई। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसमें अली हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन यूज एज सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लास जो कि नाउन क्लास भी है। और टोटल क्लास इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड। इसमें आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस में यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। और हैव हमारा ऑक्सिलरी, परफेक्ट ऑक्सिलरी यानी हैव। और अगर इसको अलग अलग ब्रेक डाउन करें तो फिनिश जो है अपना पास्ट पार्टिसिपल यानी हैव फिनिश्ड हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। माई हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। और वर्क जो है हमारा नाउन है। और ये माई जो है ये मॉडिफाई कर रहा है इस वर्क नाउन को। और वर्क जो है इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब फिनिश्ड। अगर इसको जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो अली सेड हमारा क्या हो गया? मेन क्लास होगी, जिसमें अली सब्जेक्ट है, सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ये क्या है? हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, जिसमें दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। ही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और हैड परफेक्ट ऑक्सिलरी पास्ट पार्टिसिपल यानी हैड फिनिश्ड, यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। और माई जो है
ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव एडजेक्टिव है और आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। तो इस अली का यानी फिर इसका क्या बनता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है, हिज, इसलिए माय वर्क से क्या बन गया, हिज वर्क बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट फॉर्म ऑफ स्पीच है, तो इसको जब इंडेक्ट में चेंज किया, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब जनाब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें, द टीचर सेड हमारी क्या है, मेन क्लॉज है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसमें द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है, डिटर्मिनर है और मॉडिफाइज टीचर नाउन है और ये नाउन क्लॉज हो गई। द टीचर एज अ सब्जेक्ट है, सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, अर्थ हमारा क्या है, नाउन है, नाउन क्लॉज हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, मूव्स हमारा मेन वर्ब है, राउंड द सन हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें राउंड प्रेपोजिशन है, द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, सन जो है नाउन है और सन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन राउंड। और उसके बाद जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज करते हैं, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, आपने देखा कि इसमें हमारा दैट जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, द टीचर सेड मेन क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है डिस्टेंस इसमें टेंस चेंज नहीं हुआ इसलिए कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है शी सेड आई कैन नॉट स्विम, दैट फॉर्म ऑफ स्पीच है, जब इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो हमारे पास सेंटेंस क्या बन गया, शी सेड दैट शी कुड नॉट स्विम। अब अगर इसको देखें, शी सेड हमारे पास मेन क्लॉज है और आई कैन नॉट स्विम हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसको अगर हम ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, शी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्टिव केस है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सेड हमारा मेन रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और इसमें डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन क्लॉज भी है और टोटल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस मेन वर्ब सेड, इसमें आई हमारा क्या है, यूज्ड एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और कैनॉट जो है मॉडल ऑक्सिलरी है दैट हेल्प्स द मेन वर्ब स्विम और स्विम यहाँ पे जो है ग्रामेटिकली जो स्टेटस रखता है एज अ प्रेडिकेट है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में चेंज कैसे हो गया, शी सेड दैट शी कुड नॉट स्विम। अब इसमें शी सेड हमारा क्या है, मेन क्लॉज जिसमें शी हमारा सब्जेक्ट है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया और इसमें शी कैसे आ गया, देखें फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच और जिस केस में खड़ा है क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस में है तो शी का सब्जेक्टिव केस भी शी बनता है और कैन नॉट यानी कैन इन टू कुड में चेंज हो गया, नॉट साथ उसमें आ गया और स्विम हमारा जो वर्ब है और ये एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में है और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हो गया, माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करें, माय फादर सेड क्या है, मेन क्लॉज है जिसमें माय प्लस एडजेक्टिव है, मॉडिफाइज द नाउन फादर और माय फादर क्या हो गया, नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, ऑनेस्टी हमारा नाउन है और यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इज हमारा लिंकिंग वर्ब, द डेफिनेट आर्टिकल, बेस्ट एडजेक्टिव है और पॉलिसी नाउन है और बेस्ट एडजेक्टिव जो है मॉडिफाइज पॉलिसी नाउन, इस पॉलिसी एज अ नाउन को अपना मॉडिफाई करता है। तो डियर स्टूडेंट्स पॉलिसी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको देखें इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में इसको ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन करते हैं, माय फादर सेड हमारी क्या हो गई, मेन क्लॉज जिसमें माय फादर एज अ सब्जेक्ट, इसको हम वर्ड बाय वर्ड हमने कर लिया, आपको समझ आ गई होगी। सेड हमारा मेन वर्ब हो गया, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें चेंज टेंस नहीं हुआ इसलिए कि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसमें ऑनेस्टी नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, डेफिनेट आर्टिकल और बेस्ट हमारा क्या है एडजेक्टिव, पॉलिसी नाउन है, दिस एडजेक्टिव मॉडिफाइज पॉलिसी और पॉलिसी जो है हमारा ग्रामर में फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने इसकी फर्स्ट काइंड द असर्टिव सेंटेंसेस को जो है बड़े अच्छे अंदाज में और वर्ड बाय वर्ड ग्रामेटिकली ब्रेक डाउन किया ताकि आप तक मैसेज पहुंच सके और बात आपको सही तौर पर मुकम्मल समझ आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे बीइंग एन इंग्लिश टीचर ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, टाइमली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और आपके इस तालीमी सफ़र में
ये मेरी हकीर सी कोशिश आपके शाना बशाना रहेगी। तो इसी तरह आपका भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, अगर एक अच्छी बात आप तक पहुँच रही है, आपको फ़ायदा दे रही है, तो आप उसको दूसरे बैन बाई स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँ, उसको शेयर करें, ट्रांसफ़र करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी, रिमेन कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।